नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से क्षमा, क्योंकि कल मैंने और ऋत्विक भाई ने जो बातचीत बंगाल पर, बड़ी अच्छी बातचीत थी, एक नए एंगल से की थी, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट की खराबी या प्रॉब्लम की वजह से उसका ऑडियो बहुत ही खराब हुआ था। तो आप लोग बहुत बहुत क्षमा। हमने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। अब फिर से बंगाल की टटका खबर, और अगर इसमें भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही हो तो कृपया हमारा सहयोग कीजिएगा। अभी यहाँ बहुत सारी बारिश वारिश हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा मौसम इंटरनेट का भी बिगड़ा हुआ है, और थोड़ा सा शाखा मृगों का भी मेरे यहाँ उत्पात है, तो वो कभी कभार तार वार तोड़ देते हैं। अस्तु ऋत्विक भाई, ममता दी तो कह रही हैं कि सब खेला हो बे, और दूसरी बात, उन्हीं के साथ खेला हो गया। शुरुआत करते हैं स्टिंग ऑपरेशन से, फिर चलेंगे मोदी जीवा के पास। आज उनकी रैलियां हैं, और उसके बाद बंगाल के पूरे मिजाज को, पूरे तनाव को, पूरे चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम और जय जय मां काली। और आपके सभी प्रबुद्ध दर्शकों को भी मैं यही कहता हूँ, मेरे हृदय के उद्गार मेरे वही हैं। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है, एक चीज बीजेपी के लिए भी। जी सॉरी, आपको शुरू में ही टोक रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिएगा ताकि हमारे वैसे दर्शक भी जान सकें, श्रोता भी, जो पूरे मामले से परिचित नहीं है। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन, किस स्टिंग ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं? जी, ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए स्टिंग ऑपरेशन देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। 19 जनवरी या 20 जनवरी का ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हुमायूं कबीर कहता हुआ दिख रहा है कि मुझे भाजपा वालों ने 1000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया था, कि जिससे कि मैं चूल्हे हिला दूं टीएमसी के, और वो अपने ऑफिस में बैठकर स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है कि मुझे 1000 करोड़ रुपए दिया गया कि जिससे कि मैं नींव खोद दूं टीएमसी के, और टीएमसी के लोगों के और मुसलमानों को एक तरह से दिग्भ्रमित कर दूं। तो ये इसने करके अपने आकाओं को भेज ही दिया था पहले ही, और जैसे ही नामांकन खत्म हुआ, नॉमिनेशंस खत्म हुआ, वैसे इन लोगों ने रिलीज कर दी। सो मच सो कि जितने भी राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी टीवी चैनल्स, जिनको 12 फुट का मतलब कहते हैं मीडिया, वो घूम घूम के मुस्लिम इलाकों में जाके वही वाला वीडियो दिखा रहे, स्टिंग ऑपरेशन वाला। क्या आपने देखा है? और खासकर वो अदालत लगाने वाला संपादक, उसके चैनल वालों को बहुत ज्यादा चुल मची हुई है। वो पाठशाला लगाने वाला, उसके मतलब जो रिपोर्टर्स हैं, उनको बहुत चुल मची हुई है। तो बीजेपी को भी ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को उठा उठा के आप लोग अपने कार्यकाल में पद्म भूषण, पद्म विभूषण दे देते हो, और यही लोग आपकी नींव खोद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि बंगाल में लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू। ये इसलिए किया गया था, हम बार बार कह रहे थे, और हम जब बार बार कह रहे थे कि ये उन्हीं के वरद हस्त को प्राप्त करके एक तरह से भाजपा की और विपक्ष की लंका लगाने के लिए बैठा हुआ है, तब हमको मतलब एक आध कमेंट तो ऐसा आ ही आता था, आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं है। नहीं है भाई, अब तो बात क्लियर हो गई ना। और आप देखिएगा इलेक्शन के बाद ये जाकर बैठ जाएगा टीएमसी के साथ। बोलिए तो मैं लिख दूं स्टैम्प पेपर पे, ये बैठ जाएगा। इसकी कोई औकात नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि ये अपनी सीट तक तो जीत नहीं सकता है। और रही बात ओवैसी की, ओवैसी पिछली बार 7 सीटों पे जीते थे, 7 सीटों पे कंटेस्ट किए थे, मतलब इन्होंने प्रत्याशी उतारे थे। कुल जमा 40,000 वोट आए थे 7 सीटों पे। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि मुसलमान जो है एक मामले में बहुत ज्यादा सजग और बहुत ज्यादा चतुर है। वो अपना वोट बर्बाद नहीं करता, वो वोट उसको देता है जो भाजपा को हरा सकता है। वो अपनी कौम, वो अपने कॉल और अपने मकसद की तरफ बहुत ईमानदार है। पिछली बार भी 77 या 76% वोट इनको पड़ा था टीएमसी को, और इस बार भी उतना ही पड़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा ही पड़ेगा। और कल भाजपा वाले जितने प्रवक्ता वहां साए देख रहे थे, देखिए कंपेयर करके बता रहा हूं, पवन खेड़ा वाला एपिसोड किया,
अधपगले ने, तो उससे कांग्रेस की लंका लग गई आसाम में। ये अधपगला आप किसको कह रहे हैं? और किसको कहेंगे, जिसकी बड़ी पार्टी है। अच्छा, विषधर को कह रहे हैं क्या? राहुल विंची को? अच्छा, अरे वो एआई वाला भी। अधपगला नहीं, भाई 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 सॉरी, मैं तो मानता हूं कि वो बहुत बड़ा विषधर है, शहर की पुड़िया है, अधपगला वगला नहीं है। अस्तु, खैर वो विषय नहीं है, आप अपने विषय को करें। उससे उनकी लंका लगी। और गलती कर डाली इन्होंने, संघ के ऊपर एक एआई वीडियो बना दिया, आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर वो साबित हो गया कि वो फेक है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो चाल चली है सर, उसने साबित कर दिया है कि वो बहुत चतुर, बहुत चालाक और सचमुच में फाइट करके ऊपर आई है। इतना आसान नहीं है। तमाम इंडिया अलायंस के जितने भी नेता है ना, ये स्टैलिन वैलिन, उसके बाद वो एलडीएफ यूडीएफ केरला वाला, इन सब से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। कल जवाब नहीं सूझ रहा था किसी को, जबकि कल मैनिफेस्टो आया। आप देखिए इनकी बदमाशियां देखिए, 12 फीट वाली मीडिया की। कल मैनिफेस्टो आया और इतनी बढ़िया बढ़िया घोषणा की है अमित शाह जी ने। ये मैनिफेस्टो के बारे में बात ही नहीं कर रहा था ये अदालत लगाने वाला संपादक और ये क्या कहते हैं पाठशाला चलाने वाला। सारे के सारे चर्चा क्या करवा रहे हैं? स्टिंग ऑपरेशन। अरे भाई स्टिंग ऑपरेशन आज के जमाने में, स्टिंग ऑपरेशन ये 20-25 साल पहले हुआ करता था, जब बंगारू लक्ष्मण जी का हुआ था और वो तब हुआ था। आजकल सक्सेसफुल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि ओवैसी की लंका लगाई जाए। ओवैसी बाद में कहता है कि लुक एट द plight ऑफ द बंगालीज इन, उनका वो पढ़िए आप, लुक एट द plight ऑफ द बंगाली मुस्लिम्स इन बंगाल, दे आर सो वल्नरेबल। तो इसका मतलब भाई, अब हम बार बार ये कह रहे थे लेकिन हमारी बात कोई नहीं मान रहा था, फूट होगी फूट होगी। अरे भाई 1-8% अगर इधर से उधर हुआ, बहुत ज्यादा अगर हुआ, कांग्रेस और सीपीएम की कोई जमीन नहीं है। भूले भटके 1-2 सीट जीत गए तो बहुत बड़ी बात है, वरना सारे के सारे मुसलमान जो हैं टीएमसी को वोट देंगे, ये हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसआईआर के बाद और ज्यादा ये लोग पोलराइज्ड हो गए। क्योंकि एसआईआर ने एक चीज साबित किया, मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर किया है, उसमें भी 12% निकल गए हैं। और कौन निकले हैं वो अच्छे से पता है। 27 लाख जो निकले हैं वो तो ज्यादातर वही निकले हैं, एम फैक्टर वाले। तो ऐसे समय पर जो बच गए वो तो एन मास वोटिंग करेंगे। पब्लिक को पहले ही समझ जाना चाहिए, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, कि कालिया चौक, जब कालिया चाक हुआ मालदा में, जहां से सिर्फ 10 से 25 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश बॉर्डर, वोट करने जब वो जाएंगे मुस्लिम्स, तो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को करेंगे। वो अपना वोट बिगाड़ते नहीं है। वो हिंदुओं की तरह नहीं है कि एक बात पे नाराज हो गए बोलेंगे कि भैया हमारा प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे, यूजीसी हो गया हम नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और ऊपर से हमारे बीजेपी वाले भी सोचे, प्रवक्ता हमारे और दूसरे लोग जो दिल्ली वाले हैं, इन लोगों को उठा उठाकर पद्म भूषण और पद्म विभूषण दे रहे हैं। यही आपकी जड़ें काट रहे हैं। वहां पर जाकर हर एक मुस्लिम इलाके में, बंगाल में जाकर वो वीडियो दिखा रहे हैं लोग। आपको तय करना पड़ेगा ये। हालांकि बंगाल की जो लड़ाई है, जो हम बार बार कह रहे हैं, वहां की जनता भी लड़ रही है, हिंदू जो है, और भारत भी लड़ रहा है, क्योंकि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि मोदी जी की जो पूर्व वर्धमान में रैली हुई, इसमें मतलब जैसे उमड़ घुमड़ के बदरिया छाती ना, उस हिसाब से लोग आ रहे हैं। मतलब जनता का तांता लगा हुआ है। अभी आज जंगीपुर में उनका होने वाला है, एक उनकी रैली होने वाली है, और वहां उस रैली को संबोधित करने वाले हैं। अभी तक पहुंचे नहीं है जी। मैं उसी में कुछ वीडियो दिखा देना चाहता था। ये अभी तैयारी हो रही है, और जहाँ का नाम ऋत्विक भाई ने लिया, वो अभी पहुंचे नहीं हैं पीएम, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत पहले पहुंचे हुए हैं, आम आदमी पहुंच रहे हैं, और लोगों में एक उत्साह है। इसके पहले 2 दिन पहले एक रैली की थी, और उस रैली में जो ये बंगाली बनाम बाहरी, बंगाली गुजराती, बंगाली बनाम अन्य करने की जो पूरी कोशिश है ममता बानो की, माछ भात तो मटन पर, तो इस पर उस पर लाके जो एक
अजीब तरह का डिबेट करने की कोशिश कर रही थी, उसकी भी हवा इन्होंने निकाल दी है प्रधानमंत्री ने। जरा सुनना चाहिए। मछली बेचने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्ट डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पी शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। अहंकारी टीएमसी को ये जो नहीं पसंद है, लेकिन ये पूरे मसले की ही इन्होंने हवा निकाल दी। अपने बीजेपी रूल्ड स्टेट का उदाहरण दिया, जहां गठबंधन में है, बिहार का वो उदाहरण दिया। अब इसके बाद बंगालियों को कौन सा उदाहरण चाहिए? देखिए ऋतुक भाई, आपने 2 बातें जो कही, और हम लोग जो चर्चा हमेशा कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि चुनाव हमारा कंसर्न नहीं है। जी हाँ, चुनाव हमारा कोई कंसर्न नहीं है। चुनाव एक कंसर्न है, हमारा कंसर्न यह है कि बंगाल हाथ से फिसल रहा है, बंगाल में हिंदू खत्म हो रहा है, ये हमारा कंसर्न है। इसलिए हम इस चुनाव को इतनी बारीकी से देख रहे हैं और इतना महत्व दे रहे हैं। मुसलमानों का एक तथ्य जान ही लिए हैं आप लोग, दूसरा तथ्य भी जान लीजिए कि मुसलमान कभी भी पॉजिटिव वोटिंग नहीं करता है, वो हमेशा निगेटिव वोटिंग करता है। यानी वो किसी को जिताने के लिए करे या ना, लेकिन वो भाजपा को हराने के लिए वोट करता है। पहले जनसंघ था, अब भाजपा था, फिर भी हो सकता। वो सारी फैसिलिटीज ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। उससे पूछिएगा कि भाजपा के खिलाफ तुम्हारे पास आधार क्या है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि वो ज़ॉम्बी है, चूंकि वो जाहिल है, इसलिए उसको भाजपा को हराना है। टीएमसी के बारे में ऋतुक भाई आपने जो कहा, टीएमसी और कबीर के समझौते, वो तो हम लोग बहुत पहले से कहते रहे हैं, लेकिन भाजपाई शायद इस बात पर खुश हो रहे हैं कि भाई टीएमसी को तो हमने भी वाई कैटेगरी दी है, क्या पता, सॉरी टीएमसी को नहीं, कबीर को, तो क्या पता हुमायूं कबीर साहब हमारे भी हो जाए। लेकिन बात अब आगे की करते हैं। टटका खबर है तो अब अद्यतन खबरों पर कुछ पर बात हुई, बाकी बातें भुलाएं। क्या लग रहा है अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, फाइट टफ होती जा रही है या थोड़ा सा भाजपा को एज मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने बड़ी सावधानी बरती है, हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि फाइट नेक टू नेक है। अभी भी भाजपा के लिए बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि मुसलमानों का वोट बंट नहीं रहा है, मुसलमानों का वोट एक जगह जा रहा है, और अगर एक जगह जा रहा है तो फिर टीएमसी को आप कैसे हराएंगे? फिर आप ये 10% का जो अंतर है उसको कैसे पूरा करेंगे? हो सकता है कि एसआईआर ने 5-6% पूरा कर दिया हो, लेकिन बाकी का, जहां पर अधिकांश सीटों पर, बहुत सीटों पर भाजपा 2000 से आ रही है, 3000 से आ रही है, कुछ में तो उससे भी कम पर आ रही है, लेकिन ये अंतर जो परसेंटेज का है और सीटों का, उसको कैसे पाटा जाए? और 77 से पूर्ण बहुमत, लगभग 2 गुनी सीटें चाहिए। ऋतुक भाई। हाँ जी, देखिए इसके लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, और जिस तरह का वो चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि वो लोग एक होंगे। ये और ये रैटल्ड है, इतना कुछ मतलब करने के बाद इतना जबरदस्त मूव इट वाज। देखिए दिस पर्टिकुलर ये जो स्टिंग ऑपरेशन था, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, चाहे कोई कुछ भी बोले। भाई अब मानना तो पड़ेगा ना, बाकी दूसरे तो विपक्षियों को देख रहा हो ना, वो पीडीए वाले को भी देख रहे हैं, हम लोग, वो लोग तो सीधा सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये उसको भी देख लिया हम लोगों ने, बड़ी पार्टी वाले को भी देख लिया, नवी कक्षा वाले को भी देख लिया हमने। तो हिंदुओं को रिवर्स पोलराइजेशन करना पड़ेगा, और वो हो रहा है। एसआईआर में देखिए, आपके बिहार में महागठबंधन को 80% मुसलमानों का वोट मिला था, 80%। उसके बावजूद भी हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, तो 204-5 सीट पे आ गए।
वही यहाँ पे करना पड़ेगा। और देखते हैं। नहीं तो बिहार में मुसलमानों के अलावा तो वोट मिला ही नहीं ना। हाँ, हिंदू समाज ने हिंदू होकर वोट दिया, तो भाई हिंदू तो अगर बंगाल में हिंदू होकर वोट दे दे, 48% वोट केवल मियां भाई थोड़े देता है भाई। अभी भी इतनी औकात नहीं हुई है कि टीएमसी को 48% वोट केवल मियां दे दें, नहीं दे सकते हैं, औकात नहीं है। तो हिंदू तो जिस दिन एक हो गया, लेकिन आप तो देख रहे हैं ना, कल्याण बनर्जी, तो महुआ मोइत्रा, तो अलाना, तो ढिमाका, तो और खुद ममता बनर्जी, ये लोग तो खुद हिंदू का विनाश चाह रहे हैं भाई। तो क्या तो कीजिएगा। अभी क्या है ना कि अभी तो साफ साफ वो दो फाड़ दिख रहा है टीएमसी में। सब लोग अभिषेक बनर्जी की बात सुन रहे हैं और पुराने लीडर जो है वो खफा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उछल के वो बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी उनको लेगी। मेरा कहना यह है कि हिंदुओं को एनमास, पिछली बार 51-52% आपने वोट दिया था बीजेपी को, क्या 60-65 दीजिए एटलीस्ट मिनिमम, तो सरकार बन जाएगी आपकी। मुसलमान मैंने कहा वो बहुत टैक्टिकल, आपने नेगेटिव कहा, वो टैक्टिकल वोटिंग करता है, वो उसको ही वोट करेगा क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस की जमीन खिंच चुकी है। वो प्रसाद के तौर पर एक आध सीट आ गई तो आ गई, और इसकी तो कोई औकात नहीं है, पहले ही बोल चुका हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, और अब आफ्टर द एसआईआर, क्योंकि ये लोग कागज दिखाने में विश्वास नहीं रखते, आफ्टर एसआईआर ये लोग पोलराइज तो होंगे। अब देखिए आसाम में भी तो पोलराइज हुए हैं, जहां जहां पे उनकी सीट है, जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे तो उन्होंने जम के मतलब बड़ी पार्टी को वोट दिया ना। वो तो उसी एजेंडे पे चलते हैं ना। लेकिन असम के साथ सबसे बढ़िया चीज है कि उसी पर्टिकुलर एरिया में ये 30-35% या 40% लोग वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे। बंगाल में वो नहीं है, सब स्कैटर्ड है। तो बंगाली हिंदुओं को समझना पड़ेगा। और रही बात महुआ मोइत्रा की, रही बात सागरिका घोष की, तो सामने जो क्लैन खड़ा है ना आपके, वो ये नहीं देखेगा कि आप टीएमसी को वोट देते हो, वो देखेगा कि आप काफिर हो। अगर नहीं जागे, सबसे पहले ये लोग इस्लामिस्ट का या इन लोगों का ब्राह्मणिक लोगों का इतिहास उठाकर देख लो, सबसे पहले ये लोग वामपंथियों को खत्म करते हैं, ये समझ लेना। बांग्लादेश में भी उन्होंने यही किया, ईरान में भी जब खोमेनी की सरकार है उन्होंने यही किया। जो इनसे लोहा लेने वाले थे उनसे बाद में निपटे, या बाद में, या उनको छोड़ भी दिया कुछ लोगों ने। लेकिन जो सही मायने में सबसे पहले इन्हीं को, जो 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 मतलब इजी इनके लिए फॉर्डर होता है, उनके पीछे भागते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे पढ़ लेना, नोआखाली में क्या हुआ था पढ़ लेना। वो जो बैरिस्टर साहब थे ना चौधरी, वो भी बड़ी इनकी हिमायत किया करते थे, किस तरह से मारा था और मजबूर कर दिया था एक भाई बहन को शादी करने के लिए, क्योंकि एक मौलवी की नजर पड़ गई थी इस लड़की है। ये वो है आपका, डॉक्यूमेंटेड है। फिर जब पैरामिलिट्री फोर्स उधर आई थी और फोर्सेस आई, आर्मी आई, तब जाकर उन लोगों ने अपनी बहन को बचाने के लिए उस मौलवी से, उस भाई ने, उस चचेरे भाई ने, फिर बाद में जाकर अपना वृत्तांत बताया, तब जाकर। तो ये आप समझ के चलो, आपके सामने जो खतरा है ना बहुत भयंकर है, और उसके पीछे तो राइस बैग लेकर लोग खड़े हैं, आपको पलटना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं आपको, परिणाम कुछ भी हो इलेक्शन का, हम लोग परिणाम के लिए बैठे नहीं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बाकी अगर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नहीं बना तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है साहब, उससे बेहतर बात और कुछ नहीं होगी। क्योंकि हमारा पूरा कंसर्न यही है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश न बने भाई। क्योंकि हम लोग जो हैं वो उस चीज को देखते हैं, वो उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बंगाल हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का और गर्व का विषय होता है। साहब, आज तक हम लोगों ने, भाइयों ने, किसी का जन्मदिन नहीं मनाया या मनाया, लेकिन मेरी जो पहली स्मृति है तो 2 लोगों का जन्मदिन भाई साहब हमारे मनाते थे, और उनमें एक थे स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी, और एक थे नेताजी, असली और एकमात्र नेताजी। आजकल तो वो डकैत मुलायम सिंह यादव को भी लोग कह रहे हैं नेताजी नेताजी, पद्म और विभूषण ऐसे और पद्म विभूषण भी दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो नेताजी हैं वही नेताजी हैं। और मेरी जुबान नहीं फिसली है दर्शकों,
मुलायम सिंह यादव का बाकायदा शूट एट साइट का ऑर्डर निकला था। अभी भी आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। कार में जो आगे की सीट और पीछे वाली सीट के बीच जो पैर रखने की जगह होती है उसमें छुप के वो भागा था। और तब वीपी सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने 10 विरोधी आंदोलन चलाया था और उसमें उन्मूलन का तो इनके भी नाम आ गए थे। उसमें मुलायम भी थे और शिवपाल भी थे। आज की डेट में ये लोग कुछ भी कहें, अस्तु। तो बंगाल हमारे लिए वो है कि नेताजी का 23 जनवरी को और 12 जनवरी, देखिए आज भी मुझे याद है। आप झटके से मुझे मेरा जन्मदिन पूछेंगे तो शायद मुझे नहीं अचानक से याद आए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का, क्योंकि बचपन में जब 6-7 साल के थे, भैया मेरे 10 साल के थे, तब से वो जलेबी लाते थे, बनाते थे। अच्छा, मनाते थे, बड़ी शानदार तरीके से मनाते थे साहब जन्मदिन। तो हमारे बंगाल वो है। तो दर्शकों श्रोताओं, बंगाल की ये चर्चा इसी तरह जारी रहेगी, क्योंकि ये केवल चुनावी विषय नहीं है, ये केवल वोटों का मामला नहीं है साहब, ये हमारे हृदय की बात है। बंगाल गया तो भारत गया। और उन बंगालियों की तरह, उन मूर्ख बंगालियों की तरह मैं नहीं कहता कि हमार बंगाल, हमार सोनार बांग्ला, ना। उसी तरह जैसे मैं उन मूर्ख बिहारियों में नहीं हूं जो कहते हैं कि हमारा बिहार चाणक्य, चंद्रगुप्त। अरे भाई, आज का बिहार क्या है, आज का बंगाल क्या है, उस पर बात करो ना। तो जाते जाते ये वीडियो हालांकि अरुणाचल का है, लेकिन बंगाल में जब सीएपीएफ आई है तो क्या उत्साह है और क्या मिजाज है जनता का, उसको इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। ये वीडियो चलते चलते फन के लिए, मजे के लिए देखा। वेलकम वेलकम। जय हिंद। तो साहब जय हिंद साहब। और व्यालोक वाणी पर जितना स्नेह और प्रेम आप लोग बरसाते रहते हैं, प्लीज बरसाते रहिए। और ऋतु भाई, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला हमारे लिए एक बार कहने पर। दर्शकों श्रोताओं, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।